हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में मैं इसका प्रॉपर्टीज बताऊंगा और एक्सटेंसिवली कवर करूंगा, सारे टॉपिक्स को बताऊंगा और साथ ही साथ में इसका रीजंस भी बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज आखिर क्यों होते हैं। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना क्योंकि आपका बोर्ड में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ में जो आपका आगे यूज होगा एक टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये जो टॉपिक पे आपका 3 से 4 डेरिवेशन डिपेंड करता है और वो सारे गॉसेस लॉ से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर समझ में आएगा तो आपको फिर क्या समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब आपको इसको सीखना ही पड़ेगा किससे लिंक करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक करने के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं समझ पाएंगे तो आपका लिंक यहाँ फेल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करना हमको समझना है, तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शुरुआत से। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बात है। अच्छा, यहाँ वर्ड देखो, अच्छी बात क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो वर्ड में ही डेफिनेशन छुपा है। इसके लिए आपका जो लास्ट का वीडियो था आपका कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, वो जरूर देख लें। जो नहीं देखे जरूर देख लें। क्या है ये बताइए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये वर्ड दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। तो इसको क्या बोले थे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बात यहाँ क्या है बताइए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दो वर्ड आपका लिखा हुआ है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है जो आपको काफी हेल्प करेंगे आगे को समझने को लेकर। देखिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता था, चार्ज, ठीक है। अच्छा फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र, ठीक है। अच्छा चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना सिंपल है समझने को लेकर, वर्ड में ही डेफिनेशन दिया है कि नहीं दिया बताइए। अगर बेसिक बात पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, बेसिक बात, और वो बेसिक है क्या है कि इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मतलब क्षेत्र, तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि हम पूरा डिटेल में बताए थे लास्ट के वीडियो में, डेफिनेशन भी पूरा लिखाए थे कि द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी वेयर इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल्स अनदर चार्ज बॉडी विद इन द फील्ड। तो ये चीजें आपको बेसिक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब देखा जाए इस वर्ड में जो है आपका एक्स्ट्रा एक वर्ड है, वो है आपका लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ क्या है आपका लाइंस। तो इसी में डेफिनेशन भी छुपा है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है देखिए। अच्छा इलेक्ट्रिक मीन्स यहाँ भी क्या होगा, चार्ज होगा, चलो ठीक है। अच्छा फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, चलो ये बात भी समझ में आ गया। अच्छा लाइंस मतलब क्या होता है, लाइंस मतलब होता है रेखा, और ये वो रेखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब ये क्या हुआ, काल्पनिक हुआ। ये क्या हुआ, इसका मतलब काल्पनिक। अच्छा काल्पनिक मतलब समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इमेजिनरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइंस। तो बेसिक बातें ये हुआ सबसे पहले इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, आपका इमेजिनरी लाइंस होगा, ठीक है। अच्छा ये इमेजिनरी लाइंस हो गए तो कहां से निकलेंगे, तो ये जो निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेंगे। देखो कितना मतलब, अगर आप वर्ड को समझ जाएंगे तो आपके लिए चीजें समझना और आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मतलब क्षेत्र, तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। चलो ये बात समझ में आ गया। अच्छा लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां से जो सारे लाइंस निकलेंगे वही सारे लाइंस क्या कहलाएंगे, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से सपोज क्या कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं कि बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हैं। क्या क्या हम बोले, इसको डायग्राम में खींचते देखिए। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये सपोज कर लिया जाता है कि बाहर निकल रहा है। और नेगेटिव चार्ज में क्या सपोज कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका समाप्त हो रहा है। देखिए कितना सिंपल सी बात हो गया। यहाँ क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या सपोज कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। नेगेटिव चार्ज से क्या सपोज कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। तो इसका कुछ बेसिक बात है, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। हम बोलेंगे यही कि आप नोट साथ साथ बना दे चले, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से सारी चीजें, और आगे फिर इसी में अच्छे से लिखते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रिक मीन्स क्या हुआ, चार्ज, ठीक है। फील्ड मतलब क्या हुआ, क्षेत्र। अच्छा लाइंस मतलब क्या हुआ, लाइंस मतलब हुआ रेखा, और वो रेखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा, मतलब काल्पनिक हो गया।
कैसा हो गया आपका, काल्पनिक हो गया, मतलब क्या हो गया आपका, इमेजिनरी हो गया। चलो ठीक है, तो ये इमेजिनरी है। अब बात हो गया कि कहाँ से निकलेंगे, तो ये वर्ड में ही दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है तो यहाँ से ये सपोज कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सारे यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या सपोज कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल सर ये कन्वेंशन, हाँ कन्वेंशन माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। चलो ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो नेगेटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ ये सपोज कर लिया जाता है यहाँ क्या हो रहा है आपका, समाप्त हो रहा है। चलिए, समाप्त हो रहा है मतलब अंदर की ओर जाएगा ये सारा। अब इसके लिए जो लिखने के लिए दो वर्ड लिखा जाता है, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। देखिए, तो यहाँ जो लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, ये आपका रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आपको क्या लिखेगा, रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब होता है बाहर की ओर, आउटवर्ड मतलब होता है बाहर की और और आपका यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, रेडियली इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड मतलब क्या हो जाएगा आपका, अंदर की ओर। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अच्छा, टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर, तो किसकी ओर, चार्ज की सेंटर की ओर। टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर। और नेगेटिव मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, अवे। अवे मतलब कि दूर जा रहा है, अवे मतलब क्या होता है, दूर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम दी चार्ज, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम दी चार्ज। एकदम पूरा वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो हम आपके लिए डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, देखिए ये डेफिनेशन है, क्या है बताइए। सबसे पहले बेसिक बात क्या था कि ये आपका इमेजिनरी लाइन्स है, बेसिक बातें हैं क्या है वो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को जो बोलते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इस बात को भी याद रख लेना। तो इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड, यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या निकला, स्ट्रेट निकला। अगर दो दो चीज हो गया तो आपका क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। बोल सर कर्व और कर्व और स्ट्रेट लाइन में फर्क है क्या, देखो डेफिनेशन के लिए दोनों वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन कर्व के ही अंदर आ जाता है क्या चाहिए आपका, स्ट्रेट। चलिए देखिए, इट इज स्ट्रेट और कर्व इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है, विद इन द फील्ड। बेसिक बातें तो यही बोले था ना। इस वर्ड को आप देखेंगे, इस वर्ड में क्या छुपा हुआ था बताइए, इस वर्ड में यही तो छुपा था कि आपका लाइंस मतलब रेखा, और वो रेखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ये कहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखेंगे। इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस विद इन, विद इन मतलब होता है के अंदर, तो किसके अंदर है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से एडिशनल बातें हैं कि व्हेन टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, देन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और डेफिनेशन है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस विद इन द फील्ड, मतलब बाकी बातें यहाँ तो सेम ही है, विच कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली और पिक्चरली। वही बात जो ऊपर में यहाँ लिखे ना साइड में भी, हम लोग अभी क्या लिखे यहाँ, ये लिखे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्या होते हैं आपके, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली, ग्राफिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पिक्चरली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, लेकिन ये सारे क्या है, इमेजिनरी है। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन के साथ वो डायरेक्शन जो ये आपको दिखाना जरूर है, ये डायग्राम बनाना जरूर है, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा हमेशा जब भी डेफिनेशन पूछा जाएगा तो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, चीजों को देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज किसका, इलेक्ट्रिक फ्लैंस का। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन देखेंगे और अच्छे से इसका रीजन भी समझेंगे। चलिए, पहला जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड वेनिश इनटू नेगेटिव चार्ज। वही बेसिक बात है जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े भी, कि ये मान लिया जाता है कि आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा बताइए, बाहर निकलेगा। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होंगे बताइए, बाहर निकलेगा। ये बात तो सबको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर निकलेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, समाप्त होगा। बोल सर ये चीजें, मतलब ये कन्वेंशन, हाँ ये कन्वेंशन ये सपोज कर लिया गया है आगे की चीजों को स्टडी करने के लिए, ये कन्वेंशन है, बेसिक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटेड, ऑरिजिनेटेड मतलब होता है शुरू होना, शुरुआत होना, और स्टार्टेड, वही स्टार्टेड शुरू होना, फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये जो हम बोल रहे थे बातों को, उसी को इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेशन भी यही है।
एंड वेनिस्ड, वेनिस्ड मतलब होता है समाप्त होना, क्या होता है आपका समाप्त होना, और इंड, इंड मतलब भी समाप्त होना, इनटू किस में नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका बेसिक बात है जो डायग्राम वाला भी फर्स्ट टाइम पे डेफिनेशन में लिखे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको डायग्राम, अच्छा देखिए एक चीज को देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। सो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है, ये आपका आसपास फील्ड था, फील्ड से क्या निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा पॉजिटिव चार्ज इसीलिए अवे जा रहा है, अभी नेगेटिव चार्ज में क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इसे क्या बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड या अवे। अब ये क्या हो गया टुवर्ड्स द सेंटर या तो रेडियली इनवर्ड। अब ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो गई है डायग्राम से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे यूज होगा आपका बार बार कंसेप्चुअली, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस मतलब रेखा, और ये वो रेखा जो किसी ने नहीं देखा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इमेजिनरी लाइंस निकलता है उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, चलो ठीक है। अच्छा ये जो निकलते हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, अगर कर दिए तो ये बात क्या हो जाएगा गलत। कैसे समझिए, इसको अपोजिट में मान लेते हैं कि अगर कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, हाँ था, तो कोई एक पॉइंट पे क्या करता है, एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं टेंजेंट। चलिए ठीक है, इस चीज को समझने के लिए ना आपको एक बस एक बात को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होता है आपका, ठीक है, टेंजेंट किस पॉइंट पे खींचे, एक पॉइंट पे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच सकते हैं, फिर से सुनिए, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ बोल रहा है कि डू नॉट इंटरसेक्ट, अच्छा इंटरसेक्ट कर रहे हैं कम से कम दो लाइन को खींचना पड़ेगा। अच्छा इंटरसेक्ट कब करेगा, जब एक दूसरे से यहाँ इंटरसेक्ट कब करेगा बताइए, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो अलग अलग हो। अरे मेरे भाई एक लाइन इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तब तो ही इंटरसेक्ट कर पाएगा ये, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा इसका मतलब की बात होगी डाइवर्स कर रहा है या तो पैरेलल चल रहा है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अच्छा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है, ये पीछे जाके इंटरसेक्ट करेगा, है ना। देखिए तो ये चीजों को समझिए यहाँ कि आपको बोला है कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसके अपोजिट में हम लोग क्या मान लिए कि इंटरसेक्ट अगर करेगा तो कैसे करेगा, तो ये पॉजिटिव एक पॉइंट है, ये पॉइंट से टेंजेंट खींचे, अब अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसी पॉइंट से हमको टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो क्या टेंजेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर मान लेते खींच दिए तो, अगर खींच देंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, और अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो वो बात क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब इसका अगर रीजन लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कर्व हो, कर्व लाइन पे एक टेंजेंट खींचे जिसका एक डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो अब यहाँ रीजन आपको लिख लेना है खुद से, क्या लिखेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ टू डायरेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। सबसे पहले ये बेसिक बात समझ लीजिए कि क्लोज लूप होता क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आता है, हाँ आता है। यहाँ क्या लिखा है कि डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाता है, चलो ठीक है देखते क्या है। सो पहले क्लोज लूप, क्लोज मतलब क्या होता है बंद होता है, चलो ठीक है। और लूप बात करें, देखिए तो यहाँ से जब घुमाएंगे, देखिए क्या इसको क्लोज लूप कहेंगे क्या, मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से आप चीजों को स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि आपके पास पेन है और पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ कुछ खींच रहे पेपर में, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए अगर वही पॉइंट पे फिर से अगर टच नहीं करेगा तो वो आपका क्लोज लूप नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं है। अच्छा ये देखिए तो ये क्लोज लूप है क्या, नहीं क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि यहां से और यहां टच हुआ है क्या, नहीं टच हुआ है। अगर टच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दोनों क्लोज लूप नहीं है। अच्छा अब देखिए तो क्लोज लूप है क्या, नहीं है, इसका मतलब जब तक टच नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कहेंगे, तो इस टाइप का। अब बात रह गई कि क्यों नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, अच्छा कैसे बनाएंगे खुद से भी सोच के देखिए ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा बाहर निकलेगा, हाँ चलो ये समझ में आ गया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। अच्छा नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होगा समाप्त होगा, चलो ये बात भी समझ में आया। अब यहाँ क्वेश्चन को और थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हुआ, हाँ स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, यहां से भी क्या हुआ आपका यहां से आके समाप्त हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट हुआ तो कहां गया, तो ये जाके जो होता है इन्फिनिटी में क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो इन्फिनिटी कितना बड़ा हमको पता नहीं, तो क्लोज लूप कैसे बनाएगा,
क्लोज लूप कैसे बनाएगा? तो एक बात को याद रख लो कि सिंगल चार्ज कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी लूप नहीं बनाएगा। देखिए अब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहां से आ रहा है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रहा है। अब इन्फिनिटी कहां है पता नहीं, तो बताइए कि आपका ये क्लोज लूप बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, इसीलिए इस बात को ख्याल रखा जाए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर मटेरियल। अच्छा क्या बात है ये? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सबको समझ में आता है क्या होता है? सो कंडक्टर का हिंदी जो होता है सुचालक। और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो मेटालिक होते हैं, मेटालिक मटेरियल होते हैं वो सारे क्या होते हैं बताइए? कंडक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अरे बहुत सारे मटेरियल है ना आपका, सिल्वर हो गया, फिर क्या हो गया? सोना हो गया, बहुत सारे जो मटेरियल है आपके, कॉपर हो गया, अरे अनलिमिटेड है। ये सारे मटेरियल आपके क्या है? मेटालिक है। चलो ठीक है, मेटालिक मटेरियल है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर मटेरियल, तो कंडक्टर मटेरियल से पास नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं यहाँ कोई कंडक्टर मटेरियल है, ये क्या आपका कोई कंडक्टर है, चलो ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो रहा है? आपका पास हो रहा है, तो ये अंदर में नहीं जा पाएगा, अंदर में कभी भी जा नहीं पाएगा, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पास नहीं करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं पास करेगा? क्वेश्चन तो उठता है ना कि क्यों नहीं पास करेगा, तो इसका रीजन है ये कि सिंस मतलब चूंकि कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं आपके, वो स्टार्ट कहां से हो गए? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है। और कंडक्टर जो होता है उसके पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर के पास जितने भी होते क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी करा पाता है क्या? नहीं करा पाता है। तो इसके पास क्या होता है बताइए? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चलो ठीक है। अच्छा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? चलिए बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? उसको माना जाता है नेगेटिव। और अभी अभी आपको बताएं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ जाके क्या होते हैं? आपके समाप्त हो जाते हैं। ये बेसिक बात को भूलना नहीं है। दो बेसिक बात है। बेसिक बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समाप्त कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज में। ये दो बेसिक बातों को भूलना नहीं है। तो आपका क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं इधर पॉजिटिव होगा। अरे मेरे भाई अगर मान लेते हैं यहाँ से हम डायरेक्शन दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन दिख रहा है। अब ये डायरेक्शन अगर हम दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो? इधर पॉजिटिव चार्ज है तब तो आगे जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज ये तो इसको क्या करेगा? अपने में समाप्त कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका इंटरनल फील्ड था, इसके एक्सटर्नल फील्ड को क्या किया? कैंसिल कर दिया। अगर एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर दिया तो अंदर में जो होगा ई नेट, वो क्या आ जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण जो होता है, इसका प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या होते हैं? समाप्त होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आता है इससे तो ये अपने में क्या कर लेता है? इसको समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा अगर कंडक्टर से आपका अगर पास नहीं हो रहा है तो इंसुलेटर से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अरे इंसुलेटर, इंसुलेटर भूल गए क्या है? इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक। तो इसका सुचालक से पास नहीं हो रहा तो कुचालक से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एग्जाम्पल में कौन हो गया? प्लास्टिक हो गया। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? प्लास्टिक मटेरियल हो गया। बहुत सारे जो हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या है? आपके कुचालक है। तो ये सारे क्या हो गया बताइए? इससे पास हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन यहाँ लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इजीली पास थ्रू इंसुलेटर। आप देख सकते हैं यहाँ रीजन भी लिख लिया। हम बोलेंगे कि नोट्स लिखते चलिए, बहुत बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इजीली पास थ्रू इंसुलेटर, वही बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं इसको ए दे दिए, इसको क्या देते हैं? बी दे देते हैं। यहाँ सी देते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये बी सी तीनों में जो है कौन इंसुलेटर है और कौन जो है आपका क्या है? कौन आपका कंडक्टर है? चलिए तो बताइए कि कौन आपका इंसुलेटर है, कौन इलेक्ट्रिक आपका। तो ये चीज को पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रहा है, किससे पास नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रहा है बताइए? तो अच्छा ये से पास हो रहा है, हाँ पास हो जा रहा है। अच्छा बी से पास हो जा रहा है, हाँ बी से भी पास हो जा रहा है। अच्छा सी से पास नहीं हो रहा है। तो सी से आपका ये सी क्या हो जाएगा? आपका कंडक्टर। ये कंडक्टर हो गया। और ये क्या बताइए? इंसुलेटर। और ये भी क्या हो गया? इंसुलेटर। चीजें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हम पहले भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका, उसका डायरेक्शन अगर हमको पता है, डायरेक्शन कैसे पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव में क्या होगा, समाप्त होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता क्या पता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास तीन चीज होगा, क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, प्लस ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन होगा, लेकिन उसमें बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करते डायरेक्शन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर डायरेक्शन पता करना तो कैसे पता करेंगे, जैसे मान लेते कोई ये रे है, ठीक है, ये कोई क्या है, रे है, अब हमको पता करना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस पॉइंट पे, एक बार ये पॉइंट पे, एक बार बी पॉइंट पे, तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ये डेफिनेशन में भी यूज किए थे, ये टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर है बताइए, इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अच्छा यहाँ देखिए तो यहाँ क्या होगा, अगर ऐसे खींचेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, इधर, इधर हो गया। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो जिधर उसका डायरेक्शन दिखाएगा वो, चलिए एक आपको डायग्राम दिखाते हैं, ज्यादा थोड़ा क्लैरिटी होगा। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये गाड़ी का डायरेक्शन पता करना किधर बताइए, ये आपका क्या बताइए, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, टेंजेंट खींचना है, तो टेंजेंट खींचेंगे तो गाड़ी का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये आगे जब बढ़ते जाएगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा, इस पॉइंट पे आगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे आगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए यहाँ भी डायरेक्शन आगे की ओर है, जैसे 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 आ रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है, नीचे हो गया इस पॉइंट पे, स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। अब जैसे और नीचे जाएगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, और डायरेक्शन कब क्या होगा किधर आप समझ सकते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, इधर हो गया, इस पॉइंट पे इधर, मतलब सीधा सीधी टेंजेंट खींच देना है, जहां भी है उस पे एक स्पर्श रेखा खींचना है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और वो स्पर्श रेखा का डायरेक्शन ही जो है आपको डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्स और ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली टू एनी चार्ज बॉडी और कंडक्टर मटेरियल्स। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं पॉजिटिव है, और ये क्या स्फीयर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो जब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए सबको, अगर कोई चार्ज बॉडी है या फिर कोई कंडक्टर मटेरियल है तो यहाँ से क्या होगा आपका परपेंडिकुलर निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका है ये बॉडी, ठीक है, और यहाँ से कोई ऐसे दिखा दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये बात क्या हो जाएगा आपका गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये आपका गलत है। अगर इसमें समाप्त भी हो रहा है ना तो आपका परपेंडिकुलरली जाएगा, अगर यहाँ से बाहर भी निकलेगा ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बात को बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट पे, इस बात को अच्छे से याद रख लें क्योंकि डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देता है। नेक्स्ट आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इसका मतलब, अच्छा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, जैसे मान लेते हैं यहाँ किसका डेंसिटी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो मतलब लाइंस ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा बताइए, अब बात करते हैं यहाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, बहुत सारे हैं, एक दो। अच्छा बताइए, आपको यहाँ ये दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं बी, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए बताइए कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बी का आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये का क्या होगा, वीक होगा। अब अगर इसका एरिया दे देते हैं, यहाँ एरिया दे देते हैं, ये एरिया दे देते हैं स्मॉल ये, और इसका एरिया दे देते हैं क्या चीज, स्मॉल बी, इसका भी सेम ही है, इसका भी क्या हो गया एरिया ये। अब देखिए इसी एरिया में अगर मान लेते हैं ये 1 मीटर स्क्वायर था और इसका भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर, इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दो, इसमें कितने बताइए, तीन, तीन छह है। तो अगर पूछा जाए बताइए कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किया जा रहा है, तो ये बहुत सिंपल और बेसिक सी बात है कि इसका जो होगा डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ, क्योंकि एक ही एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, ज्यादा है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या है आपका कम ही, उतना ही एरिया में, इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इसका मतलब या तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। चलो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे आपका मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या वो बाहर निकला, चलो ठीक है, यहाँ कितना निकला, चार, ठीक है। अगर आपका यहाँ मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका क्या निकलेगा, इससे जितना निकला, अगर एक पॉजिटिव से निकले कितना, चार, तो दो पॉजिटिव से कितना निकलेगा, आठ। अब इसमें पूछा जाए बताइए किसका आपका डेंसिटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात दिख रहा होगा कि आपका सेकंड वाला का क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ये क्या होगा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ रखेंगे चार्ज को तो ये ज्यादा रिपेल और धकेल सकता है, यहाँ भी करेंगे तो ये ज्यादा रिपेल और धकेल सकता है, लेकिन इसके कंपेयर में क्या करेगा, कम, क्योंकि दोनों के बीच में कम स्पेस है ना।
अरे मेरे भाई, जब आप एक सोचिए ना, एक पतला सा गली में पास होंगे, इसमें पास होना आपको आसान है या इधर पास होना आसान है? किसमें होना आसान है? इसमें आपको काफी दिक्कत होगा, ये भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, और यहाँ क्या करेगा, इधर से तुम पास हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसमें ज्यादा पास होना मुश्किल होगा उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, उसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो आज हम जो है आपको पूरा डिटेल में बता दिए सब चीजें। एक इस चीज को डायग्राम भी देख लीजिए एक बार फिर से फाइनली। देखिए ये आपका लाइन्स है, ये हर एक पॉइंट पे क्या आपको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा रहा है कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आया तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाने वाला हूं, पूरा सीरीज क्लास 12th फिजिक्स का। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।